अखिल भारतीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गुरुवार की शाम चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 5 किलोमीटर दूरी तय करते हुए भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली गई। जिला अध्यक्ष भवरलाल पुजारी के नेतृत्व में उक्त पदयात्रा का आयोजन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकता व अखंडता तथा सद्भावना का संदेश लोगों तक पहुँचाया। पदयात्रा का समापन गांव भीचरी के शहीद किशन सिंह के स्मारक पर हुआ। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि आज पूरे देश में डर व नफरत का माहौल बना हुआ है। देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार पूरे देश में अलोकतांत्रिक तरीके से पुनः स्थापित होना चाहती है, जिसके विरोध में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लेते हुए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा का निर्णय लिया है। तहसील के गांव सांगसर से निकली पदयात्रा 5 किलोमीटर का सफर तय करके भीचरी स्थित शहीद स्मारक पहुंची। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। राजकीय संचलाल वैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रार्थना सत्र के दौरान मनाया गया। संस्था प्रधान दिनेश लाटा ने कहा कि साक्षर व्यक्ति समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर सकता है तथा शिक्षा के अभिशाप को मिटा सकता है। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रसारित साक्षरता संदेश भी छात्राओं को सुनाया तथा उन्हें साक्षरता का संकल्प भी दिलाया गया। छात्रा निशा सामरिया को साक्षरता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस मौके पर छात्राओं द्वारा स्कूल परिवार की सफाई की गई। इस अवसर पर अध्यापिका रुक्मणी, श्रवण ढाका, नीतू वर्मा, मुकेश धानिया, नरेंद्र स्वामी, मनोज सारस्वत, अंजू चौहान सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। आज संचलाल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चियों को शपथ और संकल्प दिलाकर ये शपथ दिलवाई गई कि वो अपने परिवार, समाज, मोहल्ले में जितने भी निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाएंगी और देश का संकल्प जो देश 2030 तक सभी को साक्षर बनाने का है, उसमें अपना योगदान देंगे। मेगा हाईवे पर स्थित रणदीसर पहाड़ी खनन क्षेत्र में माताजी मंदिर के पास स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों तथा गांव के लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करके उन्हें आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। शिविर में सिलिकोसिस, श्वास रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच की गई। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वीर प्रकाश, डॉक्टर अनिता डूडी, रामकिशन अनिता, रविंद्र सिंह राठौर, रामप्रसाद माली सहित खनन विभाग एवं क्रेशर एसोसिएशन की क्रमिक तथा सदस्य उपस्थित थे। गोगासर निवासी रोहित पारिक का राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में प्रथम प्रयास में चयन हुआ है। एसीबीओ आनंद कुमार पारिक के पुत्र रोहित रोज 6 से 8 घंटे तक पढ़ाई करके उक्त सफलता प्राप्त की है। रोहित ने कक्षा 10 व 12 में क्रमशः 95 व 97 अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था। रोहित की सफलता पर गाँव के निजी स्कूल में गुरुवार को अभिनंदन किया गया। हरिप्रसाद तिवारी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। नवज्योति पंडितपुर रामलीला कमेटी द्वारा खेमका पार्क के सामने पोदार बालाजी मंदिर प्रांगण में गुरुवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कमेटी के वरिष्ठ सदस्य पंडित रामधन महर्षि के मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण कार्य संपन्न करवाया गया। भगवान गणेश की पूजा लीला के संरक्षक वासुदेव चाकलान, बजरंग झालोड़िया, विनोद चोटिया, अवतार सांकोलिया, पुरुषोत्तम धड़, अरविंद इंदौरिया ने की। कमेटी के संयोजक इंदौरिया ने बताया कि प्रथम नवरात्रा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर विजयदशमी तक रामलीला का मंचन होगा। इस मौके पर कमेटी के भरत शर्मा, संतोष महर्षि, मुकेश पारिक, रामकिशन शर्मा, कैलाश पारिक, सीताराम महर्षि, सुखदेव सांकोलिया, किशन हारित, नेमीचंद हारित, महेश इंदौरिया, बाबूलाल खटीक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जनता रामलीला कमेटी की बैठक बुधवार की रात शास्त्रीनगर चौक के पास हुई। संस्थापक सदस्य नंदकिशोर महर्षि की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी के चुनाव संपन्न हुए। कमेटी के चुनाव में निदेशक पद पर नंदलाल दायमा, अध्यक्ष मयंक तामराइत, उपाध्यक्ष जयकांत सांकोलिया, महामंत्री नरेश शर्मा, कोषाध्यक्ष संजय चोटिया, सह कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत जोशी, संगठन मंत्री निकेश पारिक, संयोजक वेद प्रकाश महर्षि, भंडारपाल नंदलाल पीपलवार, राजेश महर्षि, मनीष शर्मा, किशन बबीरवाल, मनीष महर्षि प्रवक्ता, योगेश लड्डा प्रचार मंत्री, मनीष धड़ स्टेज व्यवस्थापक, आनंदीलाल बाटोलिया, महेंद्र जोशी, अनिल बंसीवाल, किशन सोनी, दीपक जांगेड़, साज सज्जा निर्देशक हरिप्रसाद सुरोलिया, सह निर्देशक अभिषेक जांगेड़, संगीत निर्देशक भरत पीपलवा को भी मनोनीत किया गया है। इसके अलावा संरक्षक मंडल में पूर्व अध्यक्ष निरंजन तामराइत, पूर्व निदेशक शिव भगवान कम्मा, पूर्व महामंत्री प्रदीप कुमार, पूर्व कोषाध्यक्ष पवन चांद गोटिया, पूर्व संगठन मंत्री कालूराम धड़, नंदकिशोर महर्षि एवं रामपाल फोगला को शामिल किया गया है। बैठक के पश्चात पंडित चंद्र प्रकाश शर्मा के सानिध्य में 9 मनोनीत पदाधिकारियों ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की तथा उसके बाद निदेशक दायमा ने रामलीला का पूर्वाभ्यास शुरू करवाया। रामलीला सूर्य सिनेमा के सामने शिव मैरिज गार्डन में दूसरे नवरात्रा से प्रारंभ होगी। पोषण माह के अंतर्गत गांव भरपालसर के आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ता, सहायिका व साथी सहित कई लोग उपस्थित थे। महिला पर्यवेक्षक सुशीला सांगवानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के बारे में बताते हुए कहा कि प्रथम गर्भवती महिला को 3 किश्तों में 5,000 रुपए खाते में भेजे जा रहे हैं।
जिससे उसकी आर्थिक सहायता होती है। महिलाओं को स्थानीय भोजन से कुपोषण को दूर करने के बारे में बताया गया तथा एएनएम अर्मिता देवी व लक्ष्मी ने टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने रंगोली भी सजाई। कार्यक्रम में रेखा, सरला, संतोष, हीरा देवी, नीलम कंवर, कमला देवी, पूनम सहित कई लोग उपस्थित थे। भानीदोरा के पास चल रही सीवरेज कार्य के दौरान आपड़ी योजना की पाइपलाइन गुरुवार की शाम क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब पौने घंटे तक मीठा पानी व्यर्थ बह गया। घटना की सूचना अपनी योजना के अधिकारियों को दी, जिस पर पेयजल आपूर्ति को बंद करवाया गया। जब जाकर पानी का व्यर्थ बहना रुका। वार्ड के लोगों ने बताया कि वर्तमान में भानीदोरा सड़क मार्ग पर खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई का कार्य करते समय अपनी योजना की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर मीठा पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद एल&टी कंपनी के कर्मचारी मौके से नदारद हो गए तथा करीब पौने घंटे तक मीठा पानी व्यर्थ बहता रहा। मामले की सूचना अपनी योजना के एक्सीएन दशरथ को दी गई, जिस पर उन्होंने कर्मचारियों को भेजकर पेयजल सप्लाई रुकवाई, लेकिन तब तक हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया था तथा चुरू सड़क मार्ग पर कीचड़ फैल गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये भानीदोरा टंकी से है, सीवरेज लाइन से काम कर रहे थे बंदे, उससे लाइन टूट गई है। ये चुंगी नाका है, रोड पे पानी बह गया, कम से कम आधा घंटा हो गया है। जय ने इन साहब को फोन भी किया है, वो बोल रहे हैं बंद करने की सूचना दे रहे हैं अधिकारियों को। हमने सबको सूचना की है और आगे देख रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पानी बहुत बह गया है, लगता है मोहल्लावासियों को भी परेशानी होगी, इससे आने वाले को परेशानी हो रही है। सांता किड्स स्कूल में बैंक ऑफ इंडिया की 117वें स्थापना दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में स्कूल के 45 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान बैंक के शाखा प्रबंधक राकेश मेहरा ने प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता में प्रथम दिया प्रजापत, द्वितीय केनिशा तालनिया व तृतीय स्थान दृष्टि प्रजापत ने प्राप्त किया, जिन्हें नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। प्रधानाचार्य शीतल संगारी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर बैंक के मुकेश ढाका, लक्ष्मी एचरा सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव दाऊसर में एक राय होकर 5-6 लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया, जिसे परिजन चुरू अस्पताल लेकर आए, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल युवक के पर्चा बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि 25 वर्षीय गिरधारी जाट निवासी दाऊसर ने पर्चा बयान में बताया है कि 10 दिनों पूर्व उसे किशन, जगदीश व श्यामलाल मानी ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसके बाद वह ग्वाड़ में स्थित एक दुकान की तरफ बैठा था कि किशन, जगदीश और श्यामलाल तथा 2 अन्य हाथों में चाकू व सरिये लेकर आए तथा उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में वह घायल हो गया। परिजन उसे चूरू अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने गिरधारी के पर्चा बयान पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में शामिल होने के लिए 13 सितंबर को दौड़ का आयोजन होगा। बीकानेर में होने वाली इस दौड़ में रतनगढ़ क्षेत्र के 2272 युवा भाग लेंगे। सेना में शामिल होने के लिए युवाओं की यह पहली परीक्षा है। इस दौड़ में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी जरूरी है, जिसके लिए युवाओं की भीड़ इन दिनों पुलिस थाना में देखने को मिल रही है। रोज सैकड़ों की संख्या में युवा पुलिस थाना पहुँच रहे हैं तथा अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा रहे हैं। इस दौरान इन अभ्यर्थियों का पुलिस रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में युवा अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा रहे हैं। इस दौरान पुलिस वेरिफिकेशन एवं मूल स्थान का सत्यापन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। भर्ती के अभ्यर्थी थाने पर आ रहे हैं, जिनका वेरिफिकेशन सैकड़ों की तादाद में प्रतिदिन तुरंत करवाया जा रहा है। अग्निवीर जो प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले दिनों घोषणा की थी, अग्निवीर, उस योजना में अभ्यर्थी जो आ रहे हैं वो भर्ती होने जा रहे हैं। 13 सितंबर 2022 को बीकानेर में उनकी भर्ती होगी, दौड़ होगी बच्चों की। उसके अभ्यर्थी, जिसमें अपना रतनगढ़ थाना इलाके के अभ्यर्थी जाएंगे, शामिल होंगे, उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। 3 दिवसीय धार्मिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था गुरुवार को रतनगढ़ की वार्ड संख्या 41 से रवाना हुआ है। जत्थे में शामिल महिलाएं भगवान के भजनों पर नाचते गाती हुई चल रही थी। यात्रा आयोजन समिति के लादू सिंह शेखावत ने बताया कि 3 दिवसीय यात्रा में श्रद्धालु बालोतरा की जसोल धाम, नागनेची धाम, ओम बन्ना धाम, पुष्कर सरोवर, मेड़ता स्थित मीराबाई धाम, गुसाईजी महाराज मंदिर, हरिराम बाबा के जौड़ा धाम पर पहुंचकर धूप लगाएंगे। इस अवसर पर मान सिंह शेखावत, मुन्ना जांगिड़, गट्टू जांगिड़, तिलोक कम्मा, किशनलाल प्रजापत, रणवीर सिंह शेखावत, पूरणमल कम्मा, प्रदीप सिंह शेखावत, कल्याण सिंह, लिच्छू कम्मा, राजू सिंह, विजय जोशी, राजकुमार कम्मा, लीलाधर कम्मा, हनुमान स्वामी, पदम सहित कई महिला व पुरुष शामिल हैं। अजीजा धाम जसोल जा रही है, हम 3 दिनों की यात्रा है।
तो रसोल से हम ओमना और अपने पुष्कर मेड़ता राम जी के वहाँ जाके 3 दिनों की करीबन लमसम 90 का यात्री है। ये यात्रा कितने दिन में पूरी होगी? 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। रतनगढ़ तहसील के 80 गांवों में लंपी स्किन संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। इन गांवों में 74,000 से अधिक पशुधन हैं, जिनमें से 50,000 पशु रिस्क जोन में हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंटाराम मीणा ने बताया कि रतनगढ़ में 6,936 पशु अब तक इस रोग से संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 6,518 पशु रिकवर हो चुके हैं। रतनगढ़ क्षेत्र की गौशालाओं की बात करें तो यहाँ पर छोटी व बड़ी 29 गौशालाएं हैं और सभी गौशालाओं में इस बीमारी का प्रकोप बना हुआ है। गौशालाओं में कुल 5,400 पशु है, जिनमें से 1,442 पशु वर्तमान में संक्रमित है तथा 504 रिकवर हो चुके हैं। वहीं गौशालाओं में 306 पशुओं की मौत हो चुकी है। डॉक्टर मीणा ने बताया कि गौशालाओं में नियमित रूप से हाइपोक्लोराइड युक्त स्प्रे का छिड़काव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस रोग की रोकथाम के लिए दानदाताओं द्वारा दवा भी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। क्षेत्र में LSD के संक्रमण में कुछ दिनों से काफ़ी कमी देखने को मिली है। नए केस बहुत कम आ रहे हैं, प्लस जो संक्रमित उनमें से रिकवर भी करीबन 80% 70% रिकवर हो गई है। जो बच्चे हुए उनमें ज़्यादातर वुंड तथा सेकेंडरी इंस्पेक्शन के केसेस बचे हैं। अभी अपने क्षेत्र रतनगढ़ के अंदर करीबन 7,000 कुछ पशु जो थे गोवंश जो संक्रमित था, जिनमें से करीबन 6,000 से ऊपर अपने रिकवर हो चुके हैं। प्लस अभी तक 600 करीबन 567 कुछ मौतें हो चुकी हैं डेथ अपने रिकॉर्ड के अनुसार। इसी तरह से अभी संक्रमण है वो काफ़ी कम हो गया है तथा इसके अंदर विभाग का भी काफ़ी सहयोग रहा है। भामाशाहों ने भी काफ़ी आगे किया। हमारी टीमें भी दिन रात एक जा करके अभी भी हमारी टीमें आ रहा है, टीमें काम कर रही हैं, जो कि गाँव जा करके उपचार कर रही हैं तथा अभी ज़्यादातर केसेस जैसे मैगट वुंड के केसेस आ रहे हैं, घाव वगैरह के, तो इसके लिए हम अभी भी हॉस्पिटल में भी आ रहे हैं केस, बाकी घर पे भी जाकर के हमारी टीमें उस तरह से काम कर रही हैं। और हमें मेडिसिन की वो डाइकोटेस भी प्राप्त हो गई है, अभी भामाशाहों से भी प्राप्त हुई है। अभी सफिशिएंट रूप से मेडिसिन प्राप्त है हमें। इसी तरह से हमारा ध्यान चालू रहेगा जब तक पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिली दिशा निर्देशों के अनुसार गुरुवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में भारत जोड़ो पदयात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पसनेऊ फाटा स्थित अखाराम दादोजी मंदिर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने कहा कि हम सब लोगों को एकजुट होकर देश की एकता व अखंडता को कायम रखने का काम करना चाहिए। भाजपा ने देश को तोड़ने का काम किया है और केवल पूंजीपतियों को जोड़ने का काम हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश जिस दौर से गुजर रहा है वह लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता हंसराज पारेख, शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, युवा नेता रामवीर सिंह रायका, नानूराम मेघवाल, पार्षद मुख्तियार खान, त्रिलोक बिसु, सुरेश मेघवाल, भंवरलाल धीतरवाल, शंकर भामू ने भी संबोधित किया। इसके पश्चात परसनेऊ फाटा से गांव तक पैद यात्रा कर अखंड भारत को जोड़ने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर नारायण राम, जीवन राम भामू, मनोज, डालूराम मेघवाल, तुसाराम, हनुमाना राम, हनुमान बिडासरा, जब्बार खोकर, प्रभुराम मेघवाल, मोटाराम सिवल, सुभाष धीतरवाल, अब्दुल सत्तार चिटारा, चुनीलाल धीतरवाल, सही राम भामू, कृष्णाराम मेघवाल, सुरेश खेरिया, शंकर बिसु, पार्षद नेमीचंद खटी, गणेश बाकर सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन पंडित महेश चंद्र पुरोहित ने किया। भगत लोगों में तो समझ में मुश्किल से आएगी, लेकिन आ रही है। वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि जैसा दिख रहा था वैसा नहीं निकल रहा है। वास्तव में दुविधा तो है, लेकिन इसको दूर कर लिया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। ये दुविधा इनसे दूर नहीं होने वाली, ये दुविधा तो हम ही लोग करेंगे, कांग्रेस करेगी। और जनता, आम जन अब समझ चुका है, आम जन समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार देश के प्रदेश के प्रति, गरीब और दलित और किसान के प्रति न्याय करने में असफल है। और ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश के विकास में जो अवरुद्धता पैदा हो रही है, इस बात को हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोग, आम जन इसको आराम से समझ रहे हैं। और हम इस जगह जगह यात्राएं भी करते हैं, मीटिंगें भी करते हैं, सामूहिक रूप में हम चर्चा भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो अभियान के तहत गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ,
जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देशानुसार हुई कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान रघुपति राघव राजाराम सहित कई धर्मों की भजनों की प्रस्तुतियां देकर कीर्तन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ व हेमंत सारस्वत, पीसी सदस्य कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री रामनारायण व्यास, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, पार्षद मोहम्मद साबिर, राजेंद्र बबीरवाल, अनिल सियोता, मनीष मेघवाल, जसकरण गौड़, वेद प्रकाश पवार, जाकिर तेली, नूर मोहम्मद, खिराज, हनुमान मेघवाल, केडी पठान, प्रेम शर्मा, एडवोकेट सतीश मारू, रघुनंदन शर्मा, गोविंद पवार, ओम प्रकाश भार्गव, रामतार नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। राहुल गांधी जी आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 1350 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया है। तिरुपति में उन्होंने आदरणीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी के श्री चरणों में नमन करते हुए इस यात्रा का शुभारंभ किया है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश में आज ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर कांग्रेस ने सद्भावना सभाओं का आयोजन किया है। कांग्रेस की पूरे देश के प्रति सद्भावना रही है। कांग्रेस की न्यू गांधीवादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने के लिए काम करती है। कांग्रेस सभी धर्मों को साथ में लेकर काम करती है। राहुल गांधी ये संदेश लेकर के पूरे राष्ट्र में निकले। आज कांग्रेस जनों का पूरे देश के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाने का वक्त है। इस वक्त में जो सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही है, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस जन ही नहीं आम आदमी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के जो सद्भावना सभा का आयोजन हुआ है इसमें हमने महात्मा गांधी को याद किया, राजा रामचंद्र जी को याद किया। हम चाहते हैं देश के अंदर में सच्चा राम राज्य जो राहुल गांधी और महात्मा गांधी